नमस्कार। इस वक्त हम खगड़िया जिले के जलकौड़ा पंचायत में हैं और हमारे साथ यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं अब्दुल रहमान, जो कि युवा हैं, पढ़े लिखे हैं। क्या कुछ विकास का काम अभी तक हुआ है बीते 17 से 18 महीनों में पंचायत में, अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले अब्दुल जी, आपको लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मैं आपका ये धन्यवाद देता हूँ कि आप अपनी दूर से हमारे गांव को दिखाने के लिए इस गांव में आए, आपका शुक्रिया। सबसे पहला सवाल नल जल योजना पे करेंगे। नल जल योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, क्या लग रहा है धरातल पर है? नहीं, धरातल पे तो नहीं है, इसलिए क्योंकि जब पूरे बिहार में जल नल योजना का शुरुआत हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो पूरे 38 जिला में 9 ऐसे ज़िला है जहाँ पर पीएचडी डिपार्टमेंट का काम चल रहा है, और उसमें पीएचडी में हमारा खगड़िया ज़िला भी है, बेगूसराय और भी कई ज़िला है। तो जो पीएचडी डिपार्टमेंट का जो काम हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि उनका काम सक्सेस रूप से है। किसकी गलती, किसकी लापरवाही से इस तरह की समस्याएं आ रही हैं? सारे प्रशासन की गलती है, जो विभागीय के द्वारा जो होता है। तो योजना दे देती है, अब धरातल पर लाना शासन प्रशासन की काम है। जी, क्योंकि ये इसमें जो भी जनप्रतिनिधि थे, उनका इसमें कहीं से कोई लेना देना नहीं था। वो पीएचडी डिपार्टमेंट जो है उनके द्वारा कार्य कराया गया, और वो जो है अपने वेंडर ठेकेदार के द्वारा कराया है, जिनका काम था कि अपना मेजरमेंट के द्वारा अपना काम करना, कहाँ पे कितने डीप काम करना, कितना पाइप लेके नीचे जाना है, कहाँ पे पहुँचाना है। वो लोग अपना काम मेजरमेंट के थ्रू कर करके, किसी थ्रू कर करके दबंगता के थ्रू करिया और निकल गया। आज के डेट में मेंटेनेंस 0% है। मेरे पंचायत में अभी भी कम से कम 30 से 35% लोग जल नल योजना से वंचित है। अधिकारी सुनता है कि अभी मुझे लग रहा है कि मेरा वार्ड नंबर 8 है, और 4 वार्ड में एक एनर्जी लाइट करके कंपनी है, इंटरनल एनर्जी करके, जिसको हम कहते हैं कि अगर उसके सुपरवाइज़र को हो या उसके जो वो कंपनी है, उसको फ़ोन करने के बाद मुझे लगता है कि अभी 8 नंबर में ख़राब है, तो मुझे लगता है 1-1.5 महीना हो गया होगा, बंद पड़ा हुआ, कोई देखने वाला नहीं है। जब आप शिकायत करें उस विभाग के सुपरवाइज़र को या एसडीओ साहब को, तो मैं भेज रहा हूं करके, अभी तक वो सिर्फ बात को टालने की बात होती है, और धरातल पे कहीं कुछ नहीं है। पानी का न रख रखाव सही है, न सफाई का काम है, कब मर्जी है पानी देना नहीं है, वो उसका कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, कहाँ बह रहा है उसका कहीं पे एक ज़रा भी मेरे पंचायत में तो नहीं। और हो सकता है वो जो हम नहीं कह सकते, लेकिन मेरे पंचायत में जल नल योजना का टाइमिंग एकदम न टाइमिंग पूरा मतलब कि विफल है। राशन की क्या स्थिति है क्षेत्र में? राशन सही से मिल पा रहा है? राशन तो सही से मिल रहा है, लेकिन जिनको मिलना चाहिए अभी भी वो लोग वंचित हैं। मुझे लगता है कि आज से कुछ साल पहले जब आपका राशन के जो वितरण प्रणाली थे, वो मुखिया जी के थ्रू उनके सिग्नेचर से उनके जो पंजी होता था, जब तक कि मुखिया जी का दस्तखत नहीं होता था, उनके वितरण पंजी पे या उस पर वहाँ से राशन नहीं आता था। आज के डेट में मुखिया जी का कोई उसमें रहा नहीं रोल, तो उसके फिंगर से होता है। अब पहले मुखिया जी किसी गरीब को अपने बोल करके भी किसी को 10 किलो अनाज दिलवा देते थे, लेकिन आज के डेट में अगर राशन कार्ड नहीं है, किसी कारणवश छूट गया, तो वो छूट ही गया। अगर राशन कार्ड बनाने के लिए जाइए तो 2000 रुपया दलाल आपको लेगा, एकदम फिक्स है। उसके बाद आपको 1 हफ्ते के अंदर दे देगा। इस पर कोई कार्रवाई आप करवाते नहीं? नहीं, अभी अगर देखें तो अभी मैं कई लेटर दिया हूँ। जो लेटर दिए थे आप? जो मैं प्रखंड स्तर पे जो है उनको कई लेटर दिया हूँ, क्योंकि इसलिए हम देता हूँ क्योंकि जितने भी पंचायत में है राशन कार्ड का जो समस्या है, उसको मैं अपने से खुद फॉर्म भरता हूँ, खुद लेकर के आरटीपीएस जाता हूँ, जमा करवाता हूँ। उसका जो 30 दिन का जो वैलिड है, उसके बाद मैं एमओ साहब जो होते हैं, ब्लॉक जो होते हैं, उनके स्तर से हम जाते हैं, उसको देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी क्योंकि मुखिया जी है, तो उसका जो स्टाफ होता है वो सोचता है कि कैसे बोले मुखिया जी को कि 2000 रुपया दीजिए, लेकिन घुमा फिरा के मुखिया जी अगला भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। अब भ्रष्टाचार तो इसको कहीं कह सकते हैं। जब 2000 रुपया लिया जा रहा है तो भ्रष्टाचार ही आप एकदम, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 2000 रुपया फिर से आप क्या कुछ मांगना चाहते हैं, क्या कुछ मांग करना चाहते हैं? सरकार से मेरा राशन के मामला में ये है कि जो पंचायत स्तर में जो हम लोगों को एक आरटीपीएस के लिए चलाने के लिए एक कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति किया है, उनको पूर्ण रूप से बहाल किया जाए। पूर्ण रूप से ये हो जाता है कि हमारे गांव में 5-6 समस्या जो गरीब लोगों के लिए होती है, जैसे कि एक पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जो भी आ जाता हो, राशन, उसके बाद आपको जन्म डेट बर्थ जो भी सर्टिफिकेट है, वो पहले बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट वो पंचायत के
कार्यपालक के लॉगिन से वो वेरीफाई होता था। अब वो सारा चीज़ ब्लॉक स्तर पे ही हो रहा है, तो पंचायत स्तर पे आरटीपीएस की क्या ज़रूरत है। तो जब वो आरटीपीएस है ही नहीं, जब पब्लिक को ब्लॉक स्तर पे जाना ही पड़ रहा है, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर, वो 50 रुपया किराया लगा करके जाना है, फिर फॉर्म लाना है, फिर दूसरे दिन भरना है उसको, फिर एफिडेविट करवाना, सारी समस्या उसको वहाँ जाके करना है। तो हमको क्या लगता है कि पंचायत भवन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लगभग आपके पास 3 साल का लगभग समय है, क्या लग रहा है पंचायत में जो विकास होना चाहिए जमीनी स्तर से होगा? देखिए, जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो वो जो हो रहा है, सरकार जो अपनी राशि दे रही है उसके हिसाब से हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब बात आ गई कि हमारे पंचायत की ज़रूरत क्या है। इसको सरकार को समझना होगा, या जो हमारे जिला प्रशासन है उनको समझना होगा। सारे पंचायत की अपनी अपनी एक अलग समस्या होती है, तो मेरे पंचायत की जो समस्या है वो हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि सरकार ने कई तरह से पंचायत की योजनाओं में हस्तक्षेप कर करके उसकी योजनाओं को काम करने में रोकने में बहुत कहीं न कहीं इनका योगदान है। तो अब उसको कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि हमको लग रहा है कि ग्राम सभा जो होती थी पहले, ग्राम सभा, हम ये नहीं कहेंगे ग्राम सभा जो होती थी 5000 लोग हैं तो 5000 लोग आते ही थे, लेकिन क्योंकि हमारा पंचायत बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, शिक्षित गांव है, तो यहाँ पे लोगों को पता है कि ग्राम सभा होती क्या है, तो उसमें हमारी योगदान क्या है। ग्राम सभा में जो निकलता है वो निष्कर्ष मतलब कि काम हो पाता है सही? नहीं, कहाँ, उसको तो अब सरकार तो बांध दिया है ना एक बंधन में कि आप ग्राम सभा तो कर लीजिएगा, लेकिन जो योजना का चयन कीजिएगा वो मेरे हिसाब से कीजिएगा। अब वही हम आपसे पहले भी बता रहे थे कि सर में दर्द है, मुझे डॉक्टर के पास जाएंगे, हम देंगे हमको सर में दर्द है, डॉक्टर हमको पेट के दर्द का दवा देगा तो मेरे सर का दर्द छूटेगा। सरकार को कुछ कहना चाहें तो आप क्या कहेंगे डायरेक्ट, अगर एक शब्दों में बात करें? जी, सरकार से हम यही चाहेंगे, जो ग्राम सभा पहले चल रही थी उसमें आप हस्तक्षेप ना करें। ग्राम सभा को, जो ग्राम सभा सर्वोपरि थी, ग्राम सभा से पारित हुआ कोई भी योजना, किसी भी तरह की चीज़ों को उनको धरातल पे लाने के लिए दिया जाए, आप उसके अंदर हस्तक्षेप ना करें। आप जो टाइड अनटाइड और इस तरह की जो ई ग्राम स्वराज पे जो आपने कर रखा है कि आपको 30, 40, 30 कर करके जो आप जो पैसा का चयन, पैसा आप देते हैं मुझे अपने पंचायत में खर्च करने के लिए, फिर उस पर आप कहते हैं कि नहीं दिए तो, लेकिन आपको हम जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से कीजिएगा, तो वही तो हम काम कैसे कर पाएंगे। अब बताइए, हम आपके माध्यम से हम सरकार से पूछना चाहते हैं, मेरा पंचायत में 90% माइनॉरिटी गाँव है, 85% माइनॉरिटी गाँव है। मेरे गांव में छठ घाट नहीं है, मेरे गांव में कुआं नहीं है, क्योंकि आप जब मेरे गांव घूमिएगा तो लगेगा कि ये पंचायत नहीं, ये नगर पंचायत होनी चाहिए। जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ का जो एजुकेशन है, यहाँ का जो रख रखाव है, यहाँ 2 चीज़ समस्या है। सबसे पहला समस्या है कि पानी के निकासी का समस्या है, ड्रेनेज का। अब बताइए, इतनी बड़ी आबादी में पानी की निकासी के लिए अब लोगों पर, जैसे 3 महीने का समय आता है, लोग अब परेशान हो जाते हैं। पानी, बारिश के पानी को हम कहाँ गिराएं, उनके पानी को। अब सरकार ने क्या कर दिया कि 40 पैसे को तो दे दिया है, अब कहता है अब सिर्फ रोड बनाइएगा। अब मेरे यहाँ समस्या कि हमको नाला बनाना, आप उस 60% में फिर आप कहते हैं कि 30% में आप नाली बनाना, गली नली करना है, 30% जो है उसमें आपको कुआं बनाना है या वर्षा जल संचयन करना है सरकारी जगह पे या कहीं कहीं पे। मतलब आमतौर पे आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार आप लोगों को बांध दिया है कि अब मेरे पंचायत में 42 लाख रुपया रखा हुआ है, आज मुझे 2 साल होने को है, उस पैसे को छू नहीं सकते। इसलिए नहीं छू सकते क्योंकि वो पैसा टाइड के वो 30% जो वाटर हार्वेस्टिंग, जो ड्रिंकिंग वाटर का पैसा है, उसमें छठ घाट या और चीज़ वाला वो मेरे पास है ही नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं उस पैसे को? आपको एक दिशा निर्देश नहीं दीजिएगा, आप उस पैसे को कहीं हम अगर यही ग्राम सभा रहता और ग्राम सभा से हम कोई चीज़ पास कर लिए होते तो उस पैसे का भी यूज हम समाज गांव के विकास में यूज कर सकते थे, लेकिन आपने बांध दिया, बाउंडेड कर दिया कि आपको यही नहीं करना। टाइड और अनटाइड मामला फंसा है। चलिए, ये थे अब्दुल रहमान जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किस तरह से पंचायत में विकास होनी चाहिए और किस तरह से नहीं होनी चाहिए। कैमरा पर्सन कुंदन के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।